आर.डी. शर्मा से 12th क्लास का एक चैप्टर है रिलेशन, चैप्टर नंबर फर्स्ट। ये देखिए सबसे पहले हम समझेंगे कि रिलेशन होता क्या है। ये देखिए रिलेशन, रिलेशन यानी हिंदी में रिश्ता, संबंध, ठीक है। ये देखिए यदि कोई क्वेश्चन आ जाता है एक्स इज फादर, एक्स इज फादर ऑफ वाई, यानी एक्स पिता है वाई का, तो रिलेशन क्या निकालोगे। तो ये देखिए रिश्ता कैसे निकालोगे, इस तरीके से दे देगा रिलेशन निकालना है आपको, ठीक है। इस तरीके से दे देगा कुछ एक्स कोमा वाई का रिलेशन दे दिया आपको, एक्स इज फादर ऑफ वाई। तो रिलेशन कैसे निकालोगे, कितने रिश्ते निकलेंगे। ये देखिए पहली बात तो ये है एक्स को पिता बोला जा रहा है, कौन बोल रहा है, वाई। ये देखो एक्स को पिता बोला गया है यानी फादर बोला गया है, फादर किसने बोला, वाई ने। तो बदले में एक्स क्या बोलेगा यानी फादर बदले में क्या बोलेगा। ये देखो वाई का जेंडर कंफर्म नहीं है, इसका पता नहीं मेल है या फीमेल है, तो हो सकता है ये इसकी डॉटर हो या सन हो, तो इसके दो रिलेशन बनेंगे। हो सकता है यदि सन मान रहे हो तो सन, और दूसरा रिलेशन मिल जाएगा। ये तो फादर बोल ही रहा है, फादर कौन बोल सकता है, एक सन भी बोल सकती है, डॉटर भी बोल सकती है, तो डॉटर। तो देखिए यहाँ पे दो रिलेशन बन रहे हैं, रिलेशन निकालना है आपको। रिलेशन है एक्स इज फादर, ये तो फादर रहेगा, ठीक है। तो वाई, ठीक है, एक मतलब इस तरीके से लिख सकते हो, फादर पहली वैल्यू एक्स की आएगी, ठीक है, कॉमा, और सेकंड वैल्यू किसकी आएगी, वाई की। अब वाई कौन हो सकता है, पॉसिबिलिटी क्या है, सन भी हो सकता है, डॉटर भी हो सकती है, सन। एक रिलेशन तो ये निकल गया। एक रिलेशन क्या आ जाएगा, यदि एक्स को फादर बोला जा रहा है, ये एक्स है आपका, ठीक है, फादर बोला जा रहा है, तो वाई कौन हो सकता है, डॉटर भी हो सकती है, डॉटर। तो यहाँ से सिर्फ और सिर्फ कितने रिलेशन निकले, एक और एक, दो। क्लियर है, दो रिश्ते निकले हैं यहाँ से। ये देखिए और देखिए रिश्ते कैसे निकालते हैं, रिश्ता ही निकालना सीख लो बस, ठीक है। इस वाले क्वेश्चन में यदि रिलेशन बोल रहा है एक्स इज वाइफ, एक्स इज वाइफ ऑफ वाई, बोला जा रहा है कि एक्स जो पत्नी है, वाइफ है किसकी, वाई की, तो कितने रिश्ते निकलेंगे, एक ही निकलेगा। तो रिलेशन जो निकलेगा ना आपका एक ही निकलेगा, यानी एक्स तो वाइफ है, एक्स कौन है, वाइफ, तो वाई कौन होगा, वाइफ किसकी होती है, हस्बैंड की, तो वाई कौन होगा, हस्बैंड होगा, हस्बैंड। क्लियर है, इसका पति होगा। एक ही रिश्ते निकलेंगे, एक्स इज वाइफ ऑफ वाई, ठीक है। अब ये देखिए और भी रिश्ते निकालते हैं। और भी रिश्ते निकालने के लिए जैसे मान के चलो आपको कोई एक सेट दे दिया गया है 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये सेट दे दिया गया है आपको रिलेशन निकालना है कुछ इस तरीके से, एक्स रेशियो वाई, यानी एक्स और वाई में रिलेशन निकालना है। एक इक्वेशन दे देगा आपको, जैसे एक्स प्लस वाई इक्वल टू आपको 8 करना है, ये रिलेशन निकालना है। तो कैसे निकालोगे, इस तरीके से। ये देखो ये तो रिलेशन आसान था, दो रिश्ते निकले थे, ठीक है। इसकी रिलेशन कैसे निकालोगे, ये देखिए एक्स की वैल्यू भी सेट ए से उठानी है और वाई की वैल्यू भी सेट ए से उठानी है। ये देखिए एक चीज़ और मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये देखिए ये होता है एक्स की वैल्यू और ये होती है वाई की वैल्यू, इसे हम बोलते हैं डोमेन और इसको बोलते हैं कोडोमेन। ये एक्स की वैल्यू और ये वाई की वैल्यू, क्लियर है। अब ये देखिए एक्स की जगह, ये देखिए यहाँ एक्स बिलोंग्स टू ए और ये वाई बिलोंग्स टू, यानी वाई बिलोंग्स टू, यानी वाई की वैल्यू बिलोंग्स का मतलब उठानी है, ठीक है। किससे उठानी है, ए सेट से उठानी है। वाई की वैल्यू भी किससे उठानी है, ए सेट से उठानी है, ए सेट से उठानी होती है, ठीक है। तो ये देखिए एक्स की जगह मैं 1 रखता हूँ, रिलेशन देखिए क्या निकलेगा। एक्स की जगह यदि मैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 ले सकते, 2 3 4 5 6, क्योंकि कोई बाउंडेशन नहीं है, कोई रुकावट नहीं है कि एक्स की वैल्यू इतनी रहनी है, टोटल ये वैल्यू दे रखी है तो टोटल वैल्यू रख दो। वाई के लिए भी टोटल वैल्यू रख दो, 1 2 3 4 5 6, क्योंकि 6 तक दे रखा है एक सेट में, और ये दोनों की सेट की वैल्यू किससे उठानी है, ए सेट से उठानी है। अब देखो करना क्या होता है, ये देखो इक्वेशन देखो, एक्स प्लस वाई बराबर के 8 बनाना है। यदि एक्स की जगह मैं 1 रखूँगा, ठीक है, तो 1 में कितना जोड़ दूँ, 8 हो जाए। 1 में मुझे जोड़ना पड़ेगा 7, जब तो 8 होगा, क्योंकि इक्वेशन में 8 ही तो बनाना है। तो 1 का रिलेशन किससे, 7 से, किससे, 7 से। क्या इसमें 7 है, ये देखिए, क्योंकि वाई की वैल्यू भी इसी सेट से लेनी है और एक्स की वैल्यू भी इसी सेट से लेनी है। एक्स में तो 1 है, क्या वाई में 7 दिख रहा है, नहीं दिख रहा, 6 तक काउंटिंग है, कितने तक है, 6 तक, 6 तक काउंटिंग है, तो ये रिलेशन नहीं बनेगा। अब एक्स की जगह मुझे नंबर बढ़ाना पड़ेगा। अब एक्स की क्या ले सकता हूँ, 2 ले सकता हूँ। एक का रिलेशन तो 7 से नहीं बन रहा, क्योंकि इसमें 7 है नहीं, क्योंकि 8 बनाना था। अब 1 की जगह 2, एक्स की जगह 2 रखूँगा, तो भाई ये कितना रखना पड़ेगा, 8 बनाने के लिए मुझे 6 रखना पड़ेगा,
ठीक है, इसका तो किसी से नहीं बना एक का, ठीक है। अब ये देखिए, अब 2 और 6 8 होते हैं ना, 8 बन गया। बाई की जगह कितना लिया 6, 2 का रिश्ता किससे आया 6 से, रिश्ता बन गया, एक रिलेशन 2,6 बन गया। क्लियर है। अब 2 की जगह 3 ले लूँगा मैं यहाँ पे, तो बाई की जगह कितना लेना पड़ेगा 5, क्योंकि 5 और 3 8 हो जाएंगे। 3 का रिश्ता किससे बना है 5 से, तो 3,5 एक रिश्ता ये बन गया, ठीक है। रिलेशन निकालते चलना, रिलेशन बनाना सिखा रहा हूँ, फिर इसके बाद बताऊँगा सिमेट्रिक क्या होता है, रिफ्लेक्सिव क्या होता है और ट्रांजिटिव क्या होता है। ये देखिए, अब x की जगह आप कितना ले लोगे, एक का रिलेशन नहीं मिला, 2 का बन गया, 3 का, अब 4 ले लोगे, 4 में कितना जोड़ दूँगा 8 हो जाए, तो 4 लेना पड़ेगा, 4 और 4 8, बाई की जगह 4 लेना पड़ेगा, तो बाई की वैल्यू इसका रिलेशन इससे बन गया, यानी 4,4। अब क्या लेता हूँ 5 ले सकता हूँ, ये वाला 5 में कितना जोड़ दूँ 8 हो जाए, तो 3 जोड़ना पड़ेगा, 5 और 3 8, 5 का रिलेशन 3 से हो गया, 5,3, ठीक है, 5,3। अब ये देखिए, और 6 ले सकता हूँ, अभी x की वैल्यू ख़त्म नहीं हुई है, 6 तब तक लेनी है x की वैल्यू जब तक यहाँ पे दिखाई दे रही है, तो x की क्या ले सकता हूँ 6 ले सकता हूँ। 6 में कितना जोड़ दूँ 8 हो जाए, या 6 को प्लस है उधर ले जाओगे माइनस का हो जाएगा, और 8 में से 6 घटाओगे तो तब भी 2 बचेगा, तो y की जगह कितना रखना 2, तो 6 का रिलेशन किससे बना है 2 से, तो 6 का रिलेशन किससे बना है 2 से। ये देखिए, ये रिश्ते बन गए, ठीक है। और इसके अलावा कोई रिश्ता नहीं बना, क्योंकि 1 का रिलेशन तो किसी से बन नहीं पाया, 2 का 3 का 4 का 5 का 6 का बन चुका है, ठीक है। बस इतने रिश्ते बनेंगे, कितने बने 1 2 3 4 5, ये 5 रिश्ते बने हैं, 2,6 3,5 और 4,4 5,3 और 6,2, इस तरीके से रिश्ते निकालते हैं। अब बढ़ते हैं क्वेश्चनों की तरफ। ये देखिए, रिलेशन कैसे निकालते कैसे नहीं, ये तो बात समझ में आ गई, लेकिन क्वेश्चनों को बढ़ने से पहले ये देखिए, आपको कुछ और बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। सिमेट्रिक क्या होता है, रिफ्लेक्सिव क्या होता है और ट्रांजिटिव क्या होता है। ये देखिए, अब हम बात कर रहे हैं 3 पॉइंटों पे। वो आपके 3 पॉइंट हैं, रिफ्लेक्सिव, पहला पॉइंट रिफ्लेक्सिव, दूसरा पॉइंट सिमेट्रिक और तीसरा पॉइंट है ट्रांजिटिव। होते क्या है रिफ्लेक्सिव, ये देखिए, और सिमेट्रिक क्या होते हैं, ट्रांजिटिव क्या होते हैं। आपने कोई रिश्ता बनाया है, मान के चलो आपको कोई रिश्ता बनाया हुआ दे दिया, जैसे मान के चलो 5,1 2,5 5,5 2,2 1,1। ये देखिए, कुछ रिश्ता कैसे भी आ सकता है, आपका रिलेशन कैसे भी दे सकता है क्वेश्चन में, कोई टेंशन नहीं है। अब ये फाइंड करना है, ये बताइए रिफ्लेक्सिव है कि नहीं, सिमेट्रिक है कि नहीं, या ट्रांजिटिव है कि नहीं। ये देखिए, पहले समझ लीजिए रिफ्लेक्सिव क्या होता है। ये रिफ्लेक्सिव का मतलब होता है ऐसे जोड़े जो जुड़वा भाई हों, यानी जुड़वा, जिसमें जुड़वा भाई आए, जुड़वा, जैसे 5,5 2,2 1,1। इसमें ज़्यादा से मैक्सिमम नंबर क्या दिखाई दे रहे हैं, 1 दिखाई दे रहा है, क्या 1 का पेयर है, 1,1 है, जोड़ा भाई दिखाई दे रहा है, और 2 दिखाई दे रहा है, 2,2 का पेयर है, और 5 दिखाई दे रहा है, 5,5 है। तो रिफ्लेक्सिव का मतलब जोड़वा दिखने चाहिए आपको 1,1 एक ही रिश्ते में, यानी एक ही डिब्बे में, इतने से रिश्ते में आपको जोड़वा भाई दिखने चाहिए, तो आपका रिफ्लेक्सिव माना जाएगा। अब बात करते हैं ट्रांजिटिव की क्या होती है। ट्रांजिटिव का मतलब क्या होता है, अदला बदली, अदला बदली समझना है। ट्रांजिटिव अदला बदली कैसे, अदला बदली का मतलब है, ये देखिए, इसके एग्जांपल यहीं लिख दे रहा हूँ, 2,2 होने चाहिए, 1,1 3,3 5,5, इस तरीके से, या भाई भाई बहन बहन, इस तरीके से कोई भी रिलेशन आ सकता है इसमें। अदला बदली का मतलब ये देखो, 1,2 है तो इसकी अदला बदली क्या होगी, 2,1 होगा, ठीक है। 3,5 है तो इसकी अदला बदली क्या होगी, 5,3। ये रिलेशन में दिखाई देते हैं अदला बदली, तो आपका क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। ट्रांजिटिव के लिए थोड़ी अलग कंडीशन अप्लाई होती है, ट्रांजिटिव के लिए समझ लीजिए। ये देखिए, यदि इफ़ A, B बिलोंग्स टू R, यानी रिलेशन में दे रखा हो, देन B, C ऑल्सो बिलोंग्स टू R, तो ये भी क्या बोलते हैं, रिलेशन में होना चाहिए। ये देखिए, ये तो समझ में आ गया होगा, जोड़वा अदला बदली ये हो गया, लेकिन ये क्या चीज़ होती है, ये क्वेश्चन में समझाऊंगा। क्वेश्चन ये देखिए और भी समझ लीजिए, जैसे एक एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे
एक रिलेशन दे रखा है, जैसे मान के चलो ये देखिए रिफ्लेक्सिव का तो मतलब आपको क्लियर हो गया ना, समझ में आ गया ना, जुड़वा पेयर होने चाहिए, ठीक है। और सिमेट्रिक का मतलब अदला बदली होती है। ट्रांजिटिव का मतलब थोड़ा बारीकी से समझो। एक रिलेशन दे दिया मैंने, पिता कोमा पुत्र, पिता कोमा पुत्र, और दूसरा रिलेशन दे दिया पुत्र कोमा बहन, ठीक है। अब तीसरा रिलेशन इसमें एक और चीज़ दे रहा हूँ, पिता कोमा बहन। ये देखिए क्या ये रिफ्लेक्सिव है? ये रिफ्लेक्सिव का मतलब मैंने क्या समझाया था, जुड़वा भाई। पिता तो यहाँ पे भी पिता दिखाई देनी चाहिए थी, यहाँ पे पुत्र तो यहाँ पुत्र, ठीक है। कोई तो जुड़वा दिखाई नहीं दे रहा, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं माना जाएगा, रिफ्लेक्सिव नहीं है, रिफ्लेक्सिव नहीं है। क्या सिमेट्रिक है? क्या सिमेट्रिक है? ये पिता पुत्र दे रखा है, क्या पुत्र पिता दे रखा है? कहीं पुत्र बहन दे रखा है, पुत्र पिता कहीं नहीं दे रखा, क्योंकि पिता पुत्र, इसका अदला बदली क्यों हो जाएगी, पुत्र पहले जाएगा, पिता लास्ट में चला जाएगा। क्या पुत्र तो है, पिता है सेकंड पे नहीं है, तो ये सिमेट्रिक भी नहीं है। अब बात करते हैं ट्रांजिटिव की। क्या ये रिलेशन ट्रांजिटिव है? ये देखिए ट्रांजिटिव में ये कंडीशन होती है, ये देखो इसमें सेकंड व्यक्ति कौन है, पुत्र। ये सेकंड वाला व्यक्ति कहीं फर्स्ट पे दिखाई दे जाए, इसमें दिखाई दे रहा है, तो इन दोनों को हटा दो, इन दोनों को हटा दो। जो बचे हुए जो शब्द हैं, बोल सकते हो वर्ड हैं, वो एक आगे दिखने लग जाएं। बचा हुआ कौन, पिता और बहन दिखाई देने लगे, तो पिता और बहन आगे रिलेशन में दिखाई दे रहे हैं, तो इसका मतलब ये सिमेट्रिक है। यहीं पे बोल रहा था मैं ए कोमा बी हो, जैसे पिता पुत्र हो, ठीक है, और ये पुत्र के साथ कोई थर्ड पार्टी आ जाए, ठीक है, लेकिन ये उसमें दिखाई देनी चाहिए, ठीक है। तो ये देखिए और क्वेश्चन के माध्यम से और समझाऊंगा आपको बहुत बढ़िया तरीके से। वैसे कुछ नहीं करते, बस सेकंड, ये यहाँ पे सेकंड व्यक्ति है, जो फर्स्ट वाले व्यक्ति को हटा दो, फिर कौन बचा, पिता और बहन बची, वो आगे कहीं ना कहीं रिलेशन जो दे रखा होगा क्वेश्चन में वो दिख जाए तो बोल दोगे ये ट्रांजिटिव है। क्लियर? आप क्वेश्चनों पर बढ़ते हैं, किस टाइप से करते हैं, किस टाइप से। देखिए आपका पहला क्वेश्चन है, पहले का पहला पार्ट है, तो पहले फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट, आर का रिलेशन दे रखा है, आर इक्वल टू एक्स कोमा वाई, एक्स एंड वाई वर्क एट द सेम प्लेस, वर्क एट द सेम प्लेस, सेम प्लेस। इसका मतलब ये है कि x और y एक ही जगह एक ही स्थान पर काम करते हैं। जैसे तो रिलेशन कितने निकाल लोगे, ये देखिए पहला यानी पहला वाला व्यक्ति यदि दिल्ली में काम करता है तो दूसरा वाला व्यक्ति भी दिल्ली में काम करेगा। दिल्ली है तो y की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी, दिल्ली आ जाएगी, ठीक है। समझना क्वेश्चन को, ये x की वैल्यू है और ये y की वैल्यू है, ठीक है। सेम एड, ठीक है, वर्क एट सेम प्लेस का मतलब यदि पहला वाला व्यक्ति यानी x जो आगरा में काम करता है तो y भी कहाँ करेगा, आगरा में काम करेगा। क्लियर है? इंग्लिश में लिख लेना दिल्ली आगरा, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। समझाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। डी लिख दे रहा हूँ, ठीक है, दिल्ली। तो ये भी कहाँ करेगा, दिल्ली में काम करेगा। ये आगरा में काम कर रहा है तो अगला भी व्यक्ति कहाँ करेगा, आगरा में काम करेगा, ठीक है। और भी रिलेशन निकाल सकते हो, जैसे मुंबई में काम कर रहा है एक्स, तो रिलेशन में क्या बताया था उसने, सेम प्लेस, तो बाई का भी सेम प्लेस क्या आएगा, मुंबई आएगा, मुंबई। तो ये भी कहाँ करेगा, मुंबई में काम करेगा, ठीक है। और भी रिलेशन निकाल सकते हो जितने। अब क्वेश्चन में जानना चाहता है कि ये रिफ्लेक्सिव है कि नहीं, रिफ्लेक्सिव, पहला पॉइंट रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या बताया था मैंने, रिफ्लेक्सिव के लिए बताया था जुड़वा भाई। दिल्ली का दिल्ली है, आगरा का आगरा है, मुंबई का मुंबई है, तो ये रिफ्लेक्सिव होगा कि नहीं होगा, लिख देना हेयर दिल्ली 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 बिलोंग्स टू आर, आगरा आगरा बिलोंग्स टू आर, मुंबई मुंबई बिलोंग्स टू आर, ठीक है। ये लेट मान लेना, लेट, ये रिलेशन हमने मान लिया, ठीक है। ये इस तरीके से कि सेम प्लेस में ये आ रहा है। तो ये देखिए हेयर दिल्ली कोमा दिल्ली बिलोंग्स टू आर, यानी रिलेशन में है। आगरा को, ठीक है, आगरा कोमा आगरा बिलोंग्स टू आर, मुंबई कोमा मुंबई बिलोंग्स टू आर। सो जुड़वा भाई मिल रहे हैं ना एक जैसे, मैंने बताया था जुड़वा भाई मिले तो रिफ्लेक्सिव है, सो इट इज़ रिफ्लेक्सिव, लिख लेना, इट इज़ रिफ्लेक्सिव। अब बात करते हैं हम सिमेट्रिक की। सिमेट्रिक है कि नहीं है ये,
सिमेट्रिक के लिए मैंने क्या बताया था, अदला बदली। अदला बदली, अदला बदली, ये देखिए दिल्ली की दिल्ली होती है, इस वाली दिल्ली को उठा के यहाँ रख दो, इस वाली दिल्ली को उठा के यहाँ रख दो, आगरा को यहाँ उठा के यहाँ रख दो, आगरा को यहाँ उठा के यहाँ रख दो, ठीक है। यानी बाई को यहाँ रख दोगे, बाई की वैल्यू कितनी है, आगरा, और एक्स की वैल्यू कितनी है, आगरा। ये देखो बाई को यहाँ उठा के रख दो, बाई की वैल्यू दिल्ली है और एक्स की वैल्यू कितनी है, दिल्ली है, ठीक है। तो अदला बदली में बराबर आ रहे हैं ना, ठीक है। तो ये देखिए दिल्ली दिल्ली आ रहा है हेयर, ठीक है, एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर, ठीक है। और यहाँ पे देखिए बाई दोनों ये बराबर हैं तो बराबर कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि ये एक्स और वाई कैसे हैं, बराबर है, क्योंकि ये इनकी वैल्यू दिल्ली है, इसकी वैल्यू दिल्ली, तो बराबर है, तो अदला बदली हो जाएगी। एंड वाई कॉमा एक्स, कहने का मतलब है ये दिल्ली, इसको भी दिल्ली बना सकते हैं, तो और इसको भी दिल्ली, ये तो दिल्ली है ही, ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। अदला बदली हो सकती है इनकी, क्योंकि जब बराबर हो कंडीशन तो इन दोनों की अदला बदली में कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि दोनों की वैल्यू बराबर है तो दोनों आपस में एक दूसरे से इंटरचेंज हो जाती हैं। तो ये क्या है, सो इट इज सिमेट्रिक, ठीक है, सिमेट्रिक। अब बात करते हैं ट्रांजिटिव की, थर्ड पॉइंट ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव, तो ट्रांजिटिव में करना क्या होता है, ये देखो 3 रिश्ते ले लो, दिल्ली दिल्ली, आगरा आगरा, मुंबई मुंबई। तो ये देखिए मैंने क्या बताया था, ये सेकंड वाला पार्ट, ठीक है। जैसे मान के चलो जब ये दिल्ली दिल्ली बराबर है, एक्स की वैल्यू आगरा है और वाई की वैल्यू आगरा है, यहाँ पे ये देखिए। अब ट्रांजिटिव में आपको करोगे क्या, हेयर दिल्ली एंड दिल्ली बिलोंग्स टू आर, रिलेशन में दिखाई दे रहा है, और आगरा, यानी एक्स की वैल्यू क्या है यहाँ पे, आगरा, और यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या थी, दिल्ली। ये आपस में कैसे बराबर हैं। जब कोई चीज़ आपस में बराबर हो रही हो, याद रख लेना, तो वो तीनों चीज़ों में मिल जाती है, ठीक है। उसकी अदला बदली भी कर देते हैं। दिल्ली कोई मतलब जितने भी रिलेशन जुड़वा भाई दिखाई दे रहे हैं, यानी सब जुड़वा एक जैसे दिखाई दे रहे हैं, तो उसको भी हम ट्रांजिटिव में चेंज कर देते हैं। तो ये देखिए हेयर दिल्ली कोमा दिल्ली बिलोंग्स टू आर एंड, और ये किसके बराबर है, आगरा कॉमा आगरा, आगरा कॉमा आगरा बिलोंग्स टू आर। देख कहने का मतलब ये, यदि वैल्यू बराबर दिखाई दे रही हैं, सभी फंक्शन आपस में बराबर हैं, तो वो याद रख लेना, वो ऑटोमेटिकली, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे x की वैल्यू दिल्ली है और यहाँ पे x की वैल्यू आगरा है, क्या ये बराबर होंगे, तो दिल्ली आगरा बराबर हो जाएगा, दिल्ली इक्वल टू आगरा हो जाएगा। और यहाँ पे और भी ले सकते हो, जैसे यहाँ पे मुंबई है तो ये x की वैल्यू मुंबई है तो मुंबई के बराबर भी रख सकते हो, मुंबई के बराबर, ठीक है। ये तीनों चीज़ बराबर में है। तो मैंने ये देखिए एक कंडीशन बताई थी सिमेट्रिक ट्रांजिटिव के लिए, a कॉमा बी होना चाहिए आर के अंदर, ठीक है, और b कॉमा सी ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। ये देखिए समझिए, क्या ये कंडीशन इसमें मिल रही है कि नहीं मिल रही ट्रांजिटिव में। ट्रांजिटिव की कंडीशन बस इतनी सी, a कॉमा बी होना चाहिए ट्रांजिटिव में और b कॉमा सी भी होना चाहिए ट्रांजिटिव में। ये देखिए a की जगह मैं दिल्ली मानता हूँ, क्या मानता हूँ, दिल्ली, a बराबर की दिल्ली मान लेता हूँ, DELHI, ठीक है। तो b कहाँ रहेगा, सेम लोकल, सेम किस में रह रहा है, सेम प्लेस में रह रहा है, तो b की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी, दिल्ली आ जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे b की वैल्यू दिल्ली है तो c की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी, दिल्ली आ जाएगी। b की वैल्यू कितनी है, दिल्ली। बोल रहा था कि ये पहला वाला व्यक्ति सेम और सेकंड वाले व्यक्ति के सेम प्लेस में रहेगा, तो ये भी कहाँ रहेगा, दिल्ली में रहेगा, ठीक है, ये भी दिल्ली में रहेगा। ये देखिए सेम लोकेलिटी मिल रही है कि नहीं मिल रही। ये देखिए आगरा, ये दिल्ली, तो दिल्ली, तो यहाँ पे दिल्ली हो गया तो दिल्ली हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब मैं ये देखो इसको भी हटा दूंगा, ये देखो बी से बी हटा दूंगा, यानी ये देखिए ये वाला, इसका बी कौन है, दिल्ली, और इसका बी कौन है, दिल्ली। दिल्ली से दिल्ली हटा दूंगा तो ए की वैल्यू कितनी बचेगी, दिल्ली, और सी की वैल्यू कितनी बचेगी, दिल्ली, ठीक है। तो ये देखिए ए कॉमा सी की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी फाइनली, दिल्ली कॉमा दिल्ली, ठीक है। दिल्ली कॉमा दिल्ली हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। ये देखिए मैंने बताया था इस वाले व्यक्ति को हटा दूँ, बी को हटा दो तो ए कॉमा सी हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बताई थी कंडीशन देन, ठीक है, ए कॉमा सी ऑल्सो बिलोंग्स टू आर, ये होना चाहिए। ए की वैल्यू कितनी थी, दिल्ली,
DELHI, सी की वैल्यू भी दिल्ली थी, ठीक है, क्योंकि यहाँ से दिखाई दे रहा था सी की वैल्यू भी दिल्ली, सेम लोकेलिटी में। जब बी दिल्ली में रह रहा तो सी भी कहाँ रहेगा, सेम लोकेलिटी में। फर्स्ट वाला व्यक्ति जहाँ रहेगा सेकंड वाला व्यक्ति वहीं रहेगा। तो ठीक है, तो ये क्या हो गया, मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, A, C यानी दिल्ली, दिल्ली। देखो रिलेशन में, देखो मैंने जो रिलेशन बनाया था, दिल्ली, दिल्ली है कि नहीं है, बिल्कुल है। आगरा का भी फाइंड कर सकते हो चाहो तो, हमें तो बस प्रूव करके दिखाना था ट्रांजिटिव है कि नहीं है। क्लियर है। इसी तरीके से मुंबई से, चाहे मुंबई को पकड़ लो, इसको A भी मान लो, फिर B की वैल्यू मुंबई हो जाएगी, तो C की वैल्यू कहाँ होगी, मुंबई, क्योंकि सेम प्लेस पे रह रहे हैं। ठीक है, अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। सेम क्वेश्चन है, सेम प्लेस सेम लोकेलिटी, एरिया कुछ भी लगा दो, लोकेलिटी में कुछ भी, बिल्कुल सेम टू सेम है। ठीक है, सेम टू सेम क्वेश्चन सेकंड है। जैसे दिल्ली मांग रहे थे, लिख रहे थे कृष्णा नगर, कुछ भी अर्जुन नगर, कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, सेम क्वेश्चन थे। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। एक्स इज वाइफ ऑफ बाई, इसमें सिर्फ एक ही रिलेशन निकलेगा, एक्स इज वाइफ, एक्स पत्नी है किसकी, बाई की। इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही रिलेशन निकलेगा थर्ड वाले क्वेश्चन में। ठीक है, ये वाला और ये वाला सेम क्वेश्चन था। अब बात करते हैं थर्ड वाले क्वेश्चन की। थर्ड वाले क्वेश्चन की तो रिलेशन दे रखा है एक्स इज वाइफ ऑफ बाई। ठीक है, तो रिलेशन क्या निकलेगा, पहला यानी पहला वाला कौन है, एक्स कौन है, वाइफ, भाई एक्स इज वाइफ, बाई जो वाइफ बोल रहा है इसको, तो बदले में ये क्या बोलेगी, बदले में बोलेगी हस्बैंड। बस एक ही रिश्ता निकलेगा इससे। ठीक है, वाइफ और हस्बैंड का। ठीक है, यानी ये एक्स था, पहला वाला व्यक्ति था, और ये दूसरा वाला व्यक्ति वाई था। इसने इसे वाइफ बोला तो बदले में क्या बोलेगी, इसे हस्बैंड बोलेगी। ठीक है, अब बात करते हैं रिफ्लेक्सिव की। क्या ये रिफ्लेक्सिव है, नहीं, इट इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव। बिकॉज क्यों, वाइफ कॉमा हस्बैंड, ये देखिए वाइफ कॉमा वाइफ, रिफ्लेक्सिव का मतलब बताया था मैंने, जुड़ा वाइफ है तो वाइफ भी होनी चाहिए थी, वाइफ का कुछ जुड़ा वाइफ होना चाहिए था रिलेशन में, लेकिन ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है। ये रिश्ता दिखाई दे रहा है, लेकिन ये आर में नहीं है, सो इट इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव। सिमेट्रिक की बात कर लेते हैं हम। क्या ये सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक का मतलब अदला बदली, वाइफ और हस्बैंड। एक और रिलेशन आना चाहिए था, हस्बैंड कॉमा वाइफ, अदला बदली, तो हस्बैंड फर्स्ट पे आ जाता, वाइफ सेकंड पे आ जाती, तो अदला बदली नहीं है यहाँ पे, बस एक ही रिश्ता दिखाया है उसने, हियर वाइफ कॉमा हस्बैंड बिलोंग्स टू आर, यानी रिलेशन में तो उपस्थित हैं, बट इसकी अदला बदली कौन होगी, हस्बैंड कॉमा वाइफ, ये होना चाहिए था, लेकिन ऐसा रिश्ते में दिखाई नहीं दे रहा है। इस वाले में एक ही रिश्ता है, लेकिन ये चीज़ तो है ही नहीं इसमें। ठीक है, डज नॉट बिलोंग्स टू आर, सो इट इज़ नॉट सिमेट्रिक। अब ट्रांजिटिव की बात कर लेते हैं कि ये ट्रांजिटिव होगा। लेट कोई तीसरा व्यक्ति और मान लो, ये देखिए जेड मान ले रहा हूँ, ये एक्स था, ठीक है, सॉरी ये वाला एक्स था और ये कौन था, बाई था। लेट एक्स कोमा बाई बिलोंग्स टू, या ए मान लो, पहला वाला व्यक्ति एक्स की जगह ए मान सकते हो, बाई की जगह बी मान सकते हो। ठीक है, ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर, एंड बी कोमा सी बिलोंग्स टू आर। ठीक है, देन हमारा ये कंडीशन होता है ट्रांजिटिव का, ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर, बी कोमा सी बिलोंग्स टू आर, देन बी से बी हटा दोगे तो क्या होना चाहिए, ए कोमा सी ऑल्सो बिलोंग्स टू आर, ये होना चाहिए था। ये बोल रहा है ये एक्स था पहला वाला व्यक्ति, और सेकंड वाला व्यक्ति कौन है, बाई। ठीक है, बाई क्या बोल रहा है इससे, यानी बाई कौन हो गया, यहाँ पे बी हो गया। अब बी से क्या बोल रहा है, वाइफ बोल रहा है, तो बदले में ये क्या बोलेगी, ए इसे हस्बैंड बोलेगी, हस्बैंड। ठीक है, ये तो क्लियर हो गया, बी का जेंडर कौन है, हस्बैंड है। अब यहाँ पे फिर बी आ गया फर्स्ट पे, कौन आ गया, बी आ गया फर्स्ट पे। अब ये देखो सेकंड वाला व्यक्ति फर्स्ट वाले को वाइफ बोल रहा है, जबकि इसका जेंडर पता पड़ गया कौन है, हस्बैंड। बी का जेंडर पता पड़ गया कौन है, हस्बैंड है। ठीक है, सी क्या इसे वाइफ बोल सकती है, यानी बोल रहा था कि पहले वाला सेकंड वाला व्यक्ति फर्स्ट को क्या बोलेगा, वाइफ बोलेगा। क्या सी इसे वाइफ बोल सकती है, वाइफ बोलवाना इस वाले रिलेशन से इसके अकॉर्डिंग क्या बोल सकती है, नहीं, क्योंकि ये ऑलरेडी पहले से ही हस्बैंड है, तो ये वाइफ कहाँ से बन जाएगा, तो ये इट इज़ नॉट
ट्रांजिटिव। ठीक है, हियर लिख देना A, B बिलोंग्स टू R बट B इज नॉट अ वाइफ, सो इट इज नॉट ट्रांजिटिव। क्लियर है। और भी रिलेशन नहीं दे रखा था, B, C नहीं दे रखा था, इस वाले रिलेशन में 3 रिलेशन बननी चाहिए थे, A, C भी नहीं दे रखा था, इसलिए वैसे भी ट्रांजिटिव नहीं होगा। अब फोर्थ पॉइंट की बात कर लेते हैं, X इज फादर ऑफ वाइफ। X इज फादर ऑफ वाइफ, इसका मतलब क्या होता है, X इज फादर ऑफ वाइफ। ये देखिए फोर्थ पॉइंट यहीं पे है, फोर्थ पॉइंट X इज फादर ऑफ वाइफ। फोर्थ पॉइंट X इज फादर ऑफ वाइफ, कितने रिलेशन बनेंगे बना लो। X को पिता बोला जा रहा है, फादर बोला जा रहा है, तो पहला रिलेशन तो फादर, कौन बोल रहा है, वाई बोल रहा है। ये X की वैल्यू हो गई, तो वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी। अभी कोई भी व्यक्ति फादर बोल रहा है तो बदले में ये फादर क्या बोलेगा उसे, हो जब तक जेंडर पता ही नहीं है, हो सकता सन हो या डॉटर हो, तो 2 रिलेशन बनेंगे। पॉसिबिलिटी है यहाँ पे, एक सन की भी हो सकती है और दूसरी डॉटर की, फादर कॉमा डॉटर। क्लियर है। यहाँ पे X की वैल्यू आ गई और ये वाई की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो 2 रिलेशन आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे सन क्या कर रहा है, इसे फादर बोल रहा है, यहाँ डॉटर भी क्या कर रही है, फादर बोल रही है। क्लियर है, क्योंकि फादर का रिलेशन दिया गया था। तो ये देखिए, अब हम क्या करते हैं, रिफ्लेक्सिव निकालने के लिए बताया था। रिफ्लेक्सिबिलिटी कैसे निकालते हैं, रिफ्लेक्सिबिलिटी निकालने के लिए फादर फादर होना चाहिए था, सन सन होना चाहिए था, डॉटर डॉटर होना चाहिए था, लेकिन इस वाले रिलेशन में कहीं ऐसा नहीं है। हियर फादर कॉमा फादर डज नॉट बिलोंग्स टू आर, डज नॉट बिलोंग्स टू आर, यानी आर इस वाले रिलेशन में ये उपस्थित है ही नहीं है, तो इट इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव। क्लियर है। अब बात करते हैं सिमेट्रिक की। सिमेट्रिक का मतलब अदला बदली। फादर सन है, क्या सन फादर है, कहीं रिलेशन दिखाई दे रहा है, सन फादर का नहीं है। ठीक है, लिख देना यहाँ पे फादर कॉमा सन, तो ये तो दिखाई दे रहा है रिलेशन में, बट सन कॉमा फादर, इसकी अदला बदली क्या होगी, सन कॉमा फादर होगी ना, सन कॉमा फादर डज नॉट बिलोंग्स टू आर, सो इट इज़ नॉट सिमेट्रिक। अब ट्रांजिटिव की बात कर लेते हैं, थर्ड पॉइंट है ट्रांजिटिव का। ट्रांजिटिव, ये देखिए ट्रांजिटिव को समझिए। ट्रांजिटिव में ये देखिए फादर है, सन है, क्या सेकंड में ये वाला सन है, क्या किसी फर्स्ट में सन आ रहा है, फर्स्ट में सन आ जाता तो सन को उठा देते, तो बचता क्या, फादर। यहाँ पे सन आता तो फादर और डॉटर इस तरीके से दिखता तो हम कर देते हैं। यहाँ पे लिख सकते हो फादर कॉमा सन बिलोंग्स टू आर, लेकिन सन के साथ सन फर्स्ट पे नहीं आ रहा। ठीक है, फादर कॉमा सन तो दिखाई दे रहा है आर में, बट सन कॉमा डॉटर, सन कॉमा, लेकिन सेकंड वाला फर्स्ट पे आना चाहिए था, सन दिखाई नहीं दे रहा आगे, ना डॉटर के साथ दिखाई दे रहा, फादर के साथ तो दिखाई दे रहा, बट सन कॉमा डॉटर डज नॉट बिलोंग्स टू आर। एंड अब ये देखो, मैं सन से सन भी काट दूंगा, फादर डॉटर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन 3 चीज़ों में से हमें एक कंपलसरी, तीनों का होना कंपलसरी होता है। फादर सन है, क्या सन डॉटर दिखाई दे रहा है, ठीक है, सन से सन काट दूंगा, फादर डॉटर तो दिखाई दे रहा है, लेकिन सन डॉटर नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि ट्रांजिटिव के लिए कंडीशन बताई थी A कॉमा B तो दिखना चाहिए आर में, B कॉमा C, यानी ये था फादर, ये था सन। अब सन सेकंड पे था, अब ये फर्स्ट पे दिखाई दे रहा है, ये भी बिलोंग्स टू आर में होना चाहिए। देन और एक इसके बाद B से B कैंसिल कर देते हैं, A कॉमा C, A कौन है फादर और C कौन है यहाँ पे डॉटर। ठीक है, B तो सन मान रहे हैं हम। ठीक है, देन B कॉमा यहाँ पे A कॉमा C, B से B काट दोगे तो A कॉमा C ऑल्सो बिलोंग्स टू आर, लेकिन यहाँ पे ऐसी कंडीशन नहीं है। ठीक है, सन कॉमा डॉटर, ये यानी सन कॉमा ये रहा डॉटर डज नॉट बिलोंग्स टू आर, सो इट इज़ नॉट ट्रांजिटिव, ये ट्रांजिटिव नहीं होगा। वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ शेयर करना। यदि आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, जिससे कि मैं जल्दी से जल्दी RD शर्मा आपको कंप्लीटली बुक प्रोवाइड करा सकूं। थैंक यू, बाय बाय।